भाई ये होली के सीजन में पटाखे कौन फोड़ रहा है? अभी का सूरत हाल देखकर चचा की बात सच होती हुई लग रही है। अबे कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। सितंबर 1939 को सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब ऐसा लग रहा है वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कंट्रीज अब आपस में एक दूसरे पे हमला करना शुरू कर दिए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की एक बड़ी खबर, पाकिस्तान पर तालिबान ने हमला कर दिया है। आपको बता दें, पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब के शाइबा पर ड्रोन अटैक किया गया है। चलो हमें ईरान, इजराइल और फलस्तीन के युद्ध का पता चलता है। सदियों से आपस में लड़ रहे हैं। अमेरिका ईरान पर इसलिए हमला कर रहा है ताकि ईरान इजराइल पर हमला ना कर सके, और ईरान इजराइल पे इसलिए हमला कर रहा है ताकि इजराइल फलस्तीन पे हमला ना कर सके, और इजराइल फलस्तीन पे इसलिए हमला कर रहा है ताकि वो फलस्तीन पे हमला करके अपना कब्जा जमा सके। ये फलस्तीन का जंग नया नहीं है, इसमें कई सुल्तानों ने अपनी ताकत आजमाई है। पहले भी अरबों के हाथों से निकला था बैतुल मक़दिस, यरूशलेम, अरब वापस नहीं ले सके थे। कुर्द खून सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसने वापस लिया। अरबों में दम नहीं रहा था, अय्याशियों की वजह से खोखले हो चुके थे। यह वाकया है उस वक्त की जब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा थे। मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। तब भी मुसलमान कई दिनों तक जेरूसलम फतह करने के लिए जंगें लड़ रहे थे। ये जंग मुसलमानों और यहूदियों के बीच कई दिनों तक चली थी। के बाद यरूशलेम के कुछ उलमा सामने आए और कहने लगे, ए मुसलमानों, यरूशलेम तुमसे हरगिज़ फतह नहीं होगी, यहाँ तक के क़यामत तक तुम अपनी ताकत आजमाते रहो। लेकिन हाँ, हमारी किताबों में एक दरवेश बादशाह का जिक्र है। मुसलमानों का कमान हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु संभाल रहे थे। आपने फौरन यह खत हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ भेजा। खत को पढ़ते ही बिना टाइम गवाते हुए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने एक खादिम को लेकर जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए आपने एक ऊंट का सहारा लिया। खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आजम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रहमदिली ऐसी कि एक बार खादिम ऊंट पर सवार होता और फारूक आजम ऊंट की रस्सी पकड़कर ऊंट के आगे आगे पैदल चल रहे होते। खलीफा और खादिम बारी बारी ऊंट पे सवार होकर जेरूसलम की ओर पहुंच रहे थे, और जब जेरूसलम पहुंचने की बारी आई तो एक ऐतिहासिक मंजर सामने आया। मुसलमानों और यहूदियों ने देखा वक्त का दरवेश बादशाह ऊंट की रस्सी पकड़कर ऊंट के आगे आगे पैदल चल रहे थे और उनका खादिम ऊंट पर सवार था। देखकर यहूदियों ने कहा, इतना रहमदिली खलीफा और दरवेश बादशाह के खिलाफ हम जंग कैसे कर सकते हैं। यहूदियों ने जेरूसलम हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सौंप दिया। हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहूदियों से कुछ शर्त भी रखी थी। उनमें से एक शर्त यह भी था कि यहूदी जेरूसलम में आ सकता है, जेरूसलम की जियारत कर सकता है, लेकिन वहां आबाद नहीं हो सकता। लेकिन यहूदी होते हैं, उनके खून में एक गद्दारी पाई जाती है। क्या के बाद यहूदी जेरूसलम में आके अपनी आबादी बढ़ाने लगे और फिर धीरे धीरे करके जेरूसलम को अपने कब्जे में ले लिया।